श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश पुराण को आज 98वें दिन में मैं त्रितत्वारिशो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम श्री कृष्ण और बलराम का जरासंध और उसकी सेनाओं के साथ युद्ध, राजा दरद की मृत्यु, जरासंध का पराजित होकर पलायन तथा चेदिराज दमघोष के साथ श्री कृष्ण और बलराम का करबीरपुर में जाना, इस विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वासुदेव के उन दोनों पुत्र को पर्वत से कूद कर आया देख उन नरेशों की सारी सेनाओं में हलचल मच गई। उसके वाहनों पर मोह छा गया। रोष में भरे हुए वो दोनों यदुवंशी वीर अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए इस विशाल सेना में विचरने लगे, जैसे दो महान मगर समुद्र को विक्षुब्ध करते हुए उसके भीतर घूम रहे हो। सबरागण में प्रविष्ट होने पर उन दोनों यादवों के मन में अपने पुराने आयुधों को ग्रहण करने का विचार हुआ। फिर तो सहस्रों राजाओं के बीच में युद्ध की आकांक्षा रखने तथा समर में शोभा पाने वाले उन दोनों महात्माओं के हाथ में आकाश से ही वे ही अस्त्र शस्त्र आ गए जो मथुरा के युद्ध में उन दोनों को प्राप्त हुए थे। उस युद्ध संबंधी विप्लव के समय में वो ही प्रज्वलित अग्नि के तुल्य तेजस्वी देदीप्तमान शत्रुओं के चाट जाने वाले दिव्यास्त्र आकाश से आ पड़े, जिन्हें वे यादव वीर मथुरा में ही आकाश में फेंक कर चले गए थे। उन यदुवंशी वीरों को पुनः उस दिव्य शास्त्रों की प्राप्ति हो गई। उन अस्त्रों के पीछे मांस बच्ची भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वो विशाल अस्त्र मूर्तिवान होकर उस युद्ध में समस्त राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानव भूखे प्यासे थे। उन सब ने दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण की थी। वे अपनी प्रभा से प्रकाशित होकर दसों दिशाओं को सुशोभित करते थे और आकाशचारी प्राणियों को भी भयभीत कर देते थे। सामवर्तक हल, सौनंदन मुसल, सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा, भगवान विष्णु के ये चार तेजस्वी अस्त्र शस्त्र उस महासमर में उन दोनों यादव वीरों के लिए उतरते थे। पहले बलराम जी ने रणभूमि में सुंदर आकृति वाले सर्पराज के समान सर्पणशील द्रव्य सर्पणशील तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत हल को अपने दाएं हाथ में ग्रहण किया। फिर उन यदुकुल तिलक बलवान वीर ने बाएं हाथ से सौनंद नामक उत्तम मुसल को ग्रहण किया, जो शत्रुओं को आनंद शून्य कर देने वाले था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को ने संपूर्ण लोकों में दर्शनीय तथा सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन नामक चक्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। फिर समस्त लोकों में दर्शनीय तथा मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि करने वाले सारंग नाम से विख्यात धनुष को भी उन बलवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ में ले लिया। तदंतर देवताओं ने जिनसे अपना प्रयोजन निवेदन किया था तथा जिनके नेत्र विकसित बुकुद कुमुद कुसुम से समान शोभायमान है,
उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में कौमद की नाम गदा आ गई। साक्षात विष्णु के से विग्रह वाले वो दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण जब अस्त्र शस्त्रों से संबद्ध हो गए, तब समर भूमि में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। अस्त्र ग्रहण करके समरागण में खड़े हुए वे दोनों अग्रज और अनुज वीर बलराम तथा श्री कृष्ण अन्योन्याय एक दूसरे पर आश्रित अथवा एक दूसरे के स्वरूप थे। रणभूमि में उनकी तुलना करने वाला दूसरा कोई नहीं था। वे दोनों एक ही विष्णु के दो स्वरूप थे तथा शत्रुओं का प्रतिकार करते हुए सर्व समर्थ ईश्वर की भांति पराक्रम प्रकट कर रहे थे। और बलराम क्रोध में भरे हुए सर्पराज को के तुल्य सामर्थक हल को हाथ में उठाकर समर में शत्रुओं के लिए काल रूप होकर विचरने लगे। वे वो महान मनुष्य क्षत्रियों के रथ समूह को पीछे ढकेलते हुए हाथियों के और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। समर में परम सुंदर प्रतीत होने वाले बलराम हल से हाथियों को ऊपर उछाल देते और मुसल फेंक कर उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार उन पर्वतों पम हाथियों को उन्होंने मार डाला। समरांगण में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा रथहीन हो भय के मारे जरासंध के पास भाग गए। तब क्षत्रिय धर्म में स्थिर रहने वाले जरासंध ने उनसे कहा, समर भूमि में आकर मन में कायरता लाने वाले तुम लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मनुष्य पुरुष समर में पराक्रम प्रकट करके रथहीन होकर भागने वाले योद्धा की इस कायरता को भ्रूण हत्या के समान असह्य बताते हैं। यह ग्वाला अत्यंत बलहीन है, पैदल है और पृथ्वी पर अकेला खड़ा है। भला इससे भयभीत होकर तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी इन क्षत्र वृत्तियों के धिक्कार है। मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर तुम सब लोग शीघ्र ही शत्रुओं पर आक्रमण करो। तब तक मैं रणभूमि में इन दोनों ग्वालों को मारकर यमलोक भेज देता हूँ। तब जरासंध से प्रेरित होकर वो वे समस्त क्षत्रिय बाण समूह की वर्षा करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वो वे सोने के आभूषणों में विभूषित अश्व, चंद्रमा के समान कांतिमान रथों और महाबतों द्वारा हाके गए एवं मेघों के समान काले रंग वाले हाथियों द्वारा रणभूमि में आगे बढ़ने लगे। उनके शरीर में कवच और हाथ में खड्ग थे। वे आयुध, आभूषण तथा वस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने धनुषों को भली भांति चढ़ा रखा था। वे बाणों और तरकसों से संपन्न थे। वे राजा रणभूमि में रथों पर बैठे हुए थे। उनके सिर पर ऊंचे छत्र तने थे तथा मनोहर चामरों द्वारा उनके लिए हवा की जा रही थी। इस तरह वो सभी बड़ी शोभा पाते थे। युद्ध की रंगभूमि में उतर उतरकर सब ओर धावा करने वाले वे महाबाहु वीर वसुदेव पुत्र युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देते थे। वहां रणभूमि में दोनों भाइयों तथा उन राजाओं में भारी युद्ध होने लगा। उसमें बहुत से बाणों की वर्षा की जा रही थी। गदाओं के आघात से उन युद्ध की भयंकर रथ और बढ़ गई थी। तदंतर सहस्रों बाणों की बौछार ग्रहण करते हुए वे दोनों युद्धाभिलाषी महायुद्ध वर्षा का आघात सहन करने वाले दो पर्वतों के समान वहां अविचल भाव से खड़े रहे थे खड़े रहे थे। शत्रुओं की भारी गदाओं की गोप ने
या ढेल बांसों तथा मुदगरों की मार से पीड़ित होते हुए भी वे दोनों महार धनुर्धर यादव वीर कंपित नहीं हुए। तत्पश्चात शंख चक्र और गदा धारण करने वाले घनश्याम विग्रह महातेजस्वी श्री कृष्ण वायु से प्रेरित होकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ रहे थे। समरांगणों में उन वीर मधुसूदन ने तेज के उद्दीप्त होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र के द्वारा मनुष्य, हाथियों, घोड़ों तथा बड़े बड़े रथों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। गदा के आघात से मारे गए तथा हल से खींचकर नष्ट किए गए राजा लोग अपनी चेतना खोकर रणभूमि में खड़े न रह सके। चक्र के छुरों से टुकड़े टुकड़े किए गए राजाओं के विचित्र रथ समूह भग्न होकर मग्न होकर युद्ध भूमि में आगे न बढ़ सके। मुसलों की मार से घायल हुए 60 वर्षों की अवस्था वाले हाथी दांत टूट जाने के कारण शरद ऋतु के जलहीन बादलों के समान असमर्थ हो आर्त भाव से चित्कार कर रहे थे। सुदर्शन चक्र से प्रकट हुई आग की ज्वालाओं झूल झूलस कर कितने ही घोड़सवार और पैदल योद्धा धरती पर पड़े थे। उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे तथा वे वज्र के आघात से मरे हुए तुल्य प्रतीत होते थे। चक्र और हल से दग्ध होकर विदीर्ण की गई वह सारी सेना इस तरह धरती पर पड़ी थी मानो प्रलय कालों में सबका एक साथ संहार हो गया हो। जय श्री कृष्ण।